हाय गाइस, वेलकम टू फार्मा ट्यूटर हब। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमने वेरियस स्कोप्स देखे थे एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के। तो एनाटॉमी के अंदर हमने वेरियस स्कोप्स जो पढ़े थे वो एम्ब्रियोलॉजी, हिस्ट्रोलॉजी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ये हमने स्कोप्स देखे थे। ऐसे ही हमने फिजियोलॉजी के अंदर भी स्कोप्स देखे थे, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारे जो एनाटॉमी है एंड फिजियोलॉजी है, हमें इनको क्यों साथ में पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आज हम देखेंगे कि बॉडी सिस्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ द बॉडी सिस्टम्स देखेंगे, और देखेंगे जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन बॉडी सिस्टम के फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखते हैं बॉडी सिस्टम क्या होता है। तो बॉडी सिस्टम एक हमारा जो सिस्टम है वो ऑर्गन से बना होता है। कई सारे ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं और कुछ टिश्यूज़ भी होते हैं। तो इनका जो जो ये सिस्टम बनता है, इनका कोई सेट ऑफ फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर, जो कि सभी सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, है ना। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर दो ऑर्गन्स हैं मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं इस सिस्टम को बनाने के लिए, जैसे हमारा हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, इसलिए ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होता है ना, बाय द हेल्प ऑफ हमारी जो आर्टरीज़ हैं, वीन्स हैं, वो बाद में दोबारा मूव करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वापस हमारे हार्ट के अंदर आता है, और ये प्रोसेस जो होता है कंटिन्यूसली चलता रहता है ना। और कई सारे और भी सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या होता है, इसके अंदर हमारे वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि नोज़ हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ब्रोंकाई हो गई, लंग्स और डायफ्राम, ऐसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो कंटिन्यूस एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम बनाने के बाद में एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है ना। तो इनका जो मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन में, इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं और हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और उसके एक्सचेंज में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बना है उसे हम रिलीज़ आउट करते हैं, है ना। तो ये दोनों ही अलग अलग सिस्टम हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसे हमारे कई सारे सिस्टम हैं। मेजरली हमारे 11 बॉडी सिस्टम्स होते हैं, जैसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सो ऑन। ऐसे हमारे 11 मेजर जो बॉडी सिस्टम है वो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारा स्किन, नेल्स, हेयर्स एंड ग्लैंड से फॉर्म होता है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है हमारी बॉडी का। मतलब ये हमें जर्म से, बैक्टीरिया से और पैथोजन जो भी हैं बाहर से, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उनसे बचाने में मदद करता है, और एक्सपोज नहीं होने देता है डायरेक्ट सनलाइट हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पे। तो जो मेन काम है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का वो है प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या होता है, हमारी स्किन होती है, नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट है, या फिर देखा जाए जो मेजर इसके अंदर ऑर्गन है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर, वो है स्किन। स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी पूरे बॉडी के अंदर। स्किन के बाद में हमारा आता है लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, अगर हम देखें स्किन हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो रखा है, इसीलिए हमें इसे लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। इसके अंदर वेरियस टाइप नहीं बोलेंगे, 3 टाइप ऑफ लेयर्स आती हैं, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ लेयर हैं जो कि स्किन के अंदर आती हैं। जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। एपिडर्मिस लेयर हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली रीजनरेट होती है न्यू सेल्स के अंदर। मतलब हमारी जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी जो लोअर हमारी लेयर होती है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, वो रीजनरेट होती है, और धीरे धीरे वो ऊपर आती है सेल के। जैसे जैसे वो लेयर ऊपर आती है वो डेड हो जाती है, और थोड़े टाइम बाद वो हमारी बॉडी या फिर स्किन से रिमूव आउट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ठीक है,
तो ये था हमारा एपिडर्मिस। फिर हमारी जो सेकंड लेयर है वो है डर्मिस, जो कि थोड़ी सी थिक लेयर होती है। इसमें क्या होता है, वेरियस हमारी नर्व्स एंडिंग्स और ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। कुछ हमारे जो हेयर्स होते हैं उनके फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हमारी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस का जो मेन रोल होता है हमारी स्किन के अंदर, वो होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब जो हमारी स्किन है उसके अंदर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करना, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। और कुछ हमारी नर्व सेल्स होती हैं, तो ये हमारी सेंसेशन में मदद करती हैं, नर्व एंडिंग। जब भी हमारे हेयर्स मूव करते हैं तो इनकी जो नर्व एंडिंग होती हैं, ये जो हमारे हेयर्स हैं इनके जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं नर्व एंडिंग को, जो बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और हम उसे परसीव कर पाते हैं। ठीक है, ये था हमारी डर्मिस, जो कि हमारी मिडल लेयर होती है, और ये बनी होती है ब्लड वेसल से, नर्व एंडिंग से, हेयर फॉलिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड हमारा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ग्लैंड जैसे सेबेशियस ग्लैंड वो हमारा ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। फिर आते हैं हमारे सबक्यूटेनियस लेयर। ये हमारी फ़ैट लेयर होती है, ये कुशनिंग का काम करती है, फ़ैट से बनी हुई होती है, और ये शॉक को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। हमारी जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, उनको बचाने की कोशिश करती है। ठीक है, और इंसुलेट करती है, कुशनिंग करती है। ये इसके फंक्शन है हमारे सबक्यूटेनियस लेयर के। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ग्लैंड्स में हमारा सेबेशियस ग्लैंड, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, और स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी स्किन है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं। जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, बाहर सराउंडिंग में, तो हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, इंटरनल जो टेम्परेचर है जिसे हम होमियोस्टेसिस भी बोल सकते हैं, है ना, तो हमारी जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए स्वेट को प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारा जो बॉडी है वो क्या हो पाए, इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो बॉडी का, उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा स्वेट ग्लैंड का। सेबेशियस ग्लैंड हमारे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी ऑयल का, जिसे हम सीबम भी बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है सीबम हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। ठीक है, फिर आते हैं फंक्शन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर हम फंक्शन देखें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के, तो मेन फंक्शन हमारा बॉडी जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है ये प्रोटेक्शन का करता है। कैसे, हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, हमारे माइक्रोब्स, जर्म्स, उनसे हमें बचाता है, डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होने देता है सनलाइट से, टेम्परेचर रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ हमारे स्वेट ग्लैंड्स, सेंसेशन में मदद करता है। जब भी कभी हमारे जो हेयर्स हैं वो मूव करते हैं, या फिर हमारी स्किन के ऊपर कई सारे रिसेप्टर होते हैं जैसे थर्मो रिसेप्टर, ये क्या करते हैं, कभी भी टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको सेंस कर लेते हैं। ऐसे ही हमारी नोज़ के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हमारी बॉडी उसे सेंस करती है। और कई सारे और भी हैं, कुछ बॉडी के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, फिर वो एक्शन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वो हमारी ब्रेन तक जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें सेंसेशन का पता लग पाता है। एक्सक्रीशन में हमारा स्वेट जो होता है वो एक, उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है जो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। विटामिन डी सिंथेसिस, हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जब हमारी स्किन कभी डायरेक्ट हमारी एक्सपोज होती है सनलाइट में, तो क्या होता है, हमारी स्किन कोलेस्ट्रॉल को लेती है, और उसके बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी के अंदर। ये एक तरीके की फैक्ट्री है हमारी बॉडी। जब भी हमारी बॉडी एक्सपोज होगी सनलाइट में, तो हमारी स्किन कोलेस्ट्रॉल लेके और उसे विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट करेगी। वाटर प्रूफिंग में भी हमारा ये जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है अपना फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आगे जो बाकी बचे हुए बॉडी सिस्टम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है।